गुड मॉर्निंग, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह होते हैं बिजी, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच चुनाव करने में मदद करेगा सीबीडीटी। सीबीडीटी जल्द टैक्स पेयर्स को उपलब्ध कराएगा ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर। इसकी मदद से टैक्स पेयर्स दोनों व्यवस्थाओं में कर सकेंगे टैक्स देनदारी की तुलना। बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय को बनाया गया है टैक्स फ्री। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और डीबीएस बैंक ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 से 3 साल तक की एफडी पर दे रहा है सबसे ज्यादा 8.10% ब्याज। सीनियर सिटीजन को मिलेगा 8.80% ब्याज। डीबीएस बैंक भी 376 दिनों से 600 दिन वाली एफडी पर दे रहा सबसे ज्यादा 7.25% ब्याज। वोडाफोन आइडिया भी जल्द शुरू करेगी 5G सर्विस। 5G की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मोटोरोला के साथ किया करार। सरकार ने भी 16,000 करोड़ रुपए के बकाया ऋण के ब्याज को इक्विटी में बदलने की दी मंजूरी। सोमवार को कंपनी के शेयर में आया करीब 20% का उछाल। बंधन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाई ब्याज की दर। ग्राहकों को अब आधा फीसदी ज्यादा मिलेगा ब्याज। 6 फरवरी से लागू हुई नई ब्याज दरें। बैंक ने 600 दिन वाली एक स्पेशल एफडी भी की लॉन्च। इस पर सामान्य ग्राहकों को मिलेगा 8% का इंटरेस्ट। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 8.5% का ब्याज। मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया फ्लेक्सी कैप फंड। न्यू फंड ऑफर 3 फरवरी से खुल चुका है। सब्सक्रिप्शन के लिए 17 फरवरी को होगा बंद। कम से कम शुरुआती निवेश होगा 5,000 रुपए। मिरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड को किया जाएगा निफ्टी 50 TRI के खिलाफ बेंचमार्क। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में करेगा निवेश। निवेशकों को अलग अलग सेक्टर में हर साइज की कंपनियों में होने वाली ग्रोथ का मिलेगा फायदा। मार्च तक पैन से आधार नहीं जुड़ा तो बंद हो जाएंगे कर लाभ मिलना। अब भी कई करोड़ पैन को नहीं जोड़ा गया है आधार से। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख है 31 मार्च 2023। इसके बाद आधार से नहीं जोड़े गए पैन हो जाएंगे निष्क्रिय। पैन निष्क्रिय हो जाने पर व्यक्ति नहीं कर पाएंगे आयकर रिटर्न फाइल। वित्तीय लेन देन करना भी हो जाएगा मुश्किल। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कर सकता है और बढ़ोतरी। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में केंद्रीय बैंक रेपो दर में कर सकता है 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि। आरबीआई पिछले साल मई से अब तक रेपो दर में कर चुका है 2.25% की बढ़ोतरी। नए वित्त वर्ष में ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी पर लग सकती है रोक। सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कर सकती है महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते को मौजूदा 38% से बढ़ाकर किया जा सकता है 42%। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना होती है हर महीने जारी होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष के लिए रखा निवेशकों को प्रत्यक्ष प्लान की पेशकश करने का प्रस्ताव। ऐसे कोषों में गलत बिक्री रोकने के लिए वितरण कमीशन का एक मॉडल भी सुझाया। सेबी ने एआईएफ की यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया के बारे में भी दिया सुझाव। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सर्विस। रेल यात्री पीएनआर नंबर का उपयोग कर व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे ऑनलाइन फूड ऑर्डर। रेल यात्री इस नई सुविधा से रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों से अपनी पसंद का खाना कर सकते हैं ऑर्डर। व्हाट्सएप सर्विस शुरू होने से अब रेलवे यात्रियों को नहीं होगी आईआरसीटीसी की ऐप डाउनलोड करने की जरूरत। ट्विटर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुरू किया गोल्ड टिक मार्क। इसके लिए देना होगा हर महीने $1,000 का शुल्क। एफिलिएटेड बिजनेस अकाउंट्स को देना होगा $50 प्रति माह की अतिरिक्त फीस। एलन मस्क ने ट्विटर को दिवालिया होने से बचाने के लिए शुरू की है फीस की वसूली। देश के 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर सोमवार से 20% एथनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की बिक्री हुई शुरू। उत्सर्जन में कमी लाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार तेजी से पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का काम कर रही है। अभी पेट्रोल में मिलाया जा रहा है 10% एथनॉल। सरकार 2025 तक इस मात्रा को बढ़ाकर करना चाहती है 2 गुना। सरकार ने सट्टेबाजी, गैम्बलिंग और अनधिकृत रूप से कर्ज देने में शामिल चीन की 232 ऐप पर लगाया बैन। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इन ऐप को किया गया है प्रतिबंधित। चीन सहित विदेशी कंपनियां कर रही थी इन ऐप का संचालन। इनसे पैदा हो रहा था देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा। अब व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा होम लोन। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने लॉन्च की ऑनलाइन होम लोन एप्लीकेशन सेवा। ग्राहक कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं होम लोन के लिए आवेदन। फ्रेश होम लोन और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन। होम लोन की पात्रता जांचने के लिए केवल देने होंगे 8 विवरण।
अगले वित्त वर्ष में आ सकता है इरडा और वैपकॉस का आईपीओ। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए तय किया है 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य। इरडा अगले वित्त वर्ष में आईपीओ के लिए है तैयार। वैपकॉस के लिए दस्तावेजों का मसौदा पहले ही किया जा चुका है दाखिल। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 की ऐप को और बने रहिए मनी9 के साथ।